बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जन्ना पार की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं दही फुल्की। गर्मियों का मौसम है तो सब यही चाहते हैं कि कुछ ठंडा हो, कुछ हल्का हो। तो बस उसी को हमने ध्यान में रखते हुए इसको बनाया है आज। ये इसका तरीका आपको बिल्कुल अलग ही लगेगा। जिस तरीके से आप बनाते होंगे उससे ये तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बनाने में बेहद आसान है। तो यहाँ पे हमने पहले इसके लिए एक चटनी पीस ली है। तो ये 5 से 6 हमने सूखी वाली लाल मिर्च ली है। 10 से 12 हमने ये लहसुन की जवे लिए हैं। 1 चम्मच हमने नमक लिया है। इसी के साथ यहाँ पे हमने ये आधा किलो दही लिया है। इसको अभी हमने इस तरीके से बाउल में कर लिया है। इसको हम अच्छी तरीके से फेंटेंगे क्योंकि हमें फटा हुआ दही नहीं चाहिए। जो फटा फटा सा होता है हम इसको फेंट के एकदम क्रीमी टाइप का करेंगे, क्योंकि उससे हमारी दही फुल्की बहुत बेहतरीन बनेगी। वो देखने में भी अच्छी लगेंगी और खाने में तो टेस्टी होंगी ही। बस इस तरीके से सारे दही को हम अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं। तो ये हमारा क्रीमी सा दही अच्छे से फुट चुका है। तो बस ये चटनी है, हम इसको पहले पीस के लेकर आते हैं फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे हमने सारा दही उसी में रख लिया है पतीले में जिसमें हमें ये फुल्कियाँ बनानी है। तो बस हम इसमें डालेंगे इस टाइम पे 3 चम्मच ये चटनी, क्योंकि दही वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें कम से कम मिर्ची डाली जाती है, क्योंकि थोड़ी भी मिर्ची डालो तो वो तेज़ हो जाती है। बस हमने यहाँ पे 400 ml के करीब दूध लिया है। तो इसको भी हम दही के अंदर डाल के मिक्स कर देंगे। अच्छा, दूध डालने से इसमें एकदम क्रीमी वाला फ्लेवर आएगा। देखने में भी ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेंगी, क्योंकि जो पानी की तरीके से होती है दही फुल्की उस तरीके से ये आपको नहीं लगेंगी। तो बस इसमें हम इस टाइम पे डालेंगे ये 200 ml के करीब पानी। बाकी पानी का यूज़ इसके बाद हम अभी नहीं करेंगे, वो हम बाद में करेंगे तो आपको बताएंगे। बस इसको भी हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो हम फुल्कियों के लिए बेसन ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने ये 200 ग्राम बेसन लिया है। इसको अच्छे से छान लिया है। इसी में हम डालेंगे ये 1 चम्मच नमक और 2 चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे जो खाने वाला सोडा होता है, ये वही है। तो बस इसमें बेसन में डाल देते हैं हम। इसी में हम यहाँ पे कुछ डालेंगे ये प्याज, हरी मिर्च। तो ये हमने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है। 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। 1 मीडियम साइज की हमने ये प्याज ली है। तो आप इसको अगर थोड़ा बारीक काटना चाहें तो काट सकते हैं। बाकी ये इस तरीके से भी बहुत बढ़िया लगती हैं। ये फुल्कियाँ बहुत टेस्टी होती हैं क्योंकि हमने इसमें अच्छे खासे मसाले डाले हैं इसमें। तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो ये कुछ डिफरेंट है, क्योंकि जो फुल्कियाँ बनाते हैं उसमें दूध नहीं डालते, पानी डालते हैं। तो हमने पानी की जगह दूध डाला है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। आप कभी भी पानी डालें तो एक बार सारा पानी ना डालें, क्योंकि आपका जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा डाल के अच्छे से करें मिक्स। उससे ये होगा कि आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें बैटर के अंदर कितना पानी डालना है। तो बस इस तरीके से मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करें इसमें। तो थोड़ा सा पानी हम और डाल लेते हैं। ये टोटल इसमें 100 ml के करीब पानी लगेगा, मगर आप जब भी बैटर बनाएं तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डालें। तो बस इसको अच्छे से हम फेंट लेते हैं, क्योंकि ये बेसन जितनी अच्छी तरीके से फिटा हुआ होता है तो उतनी अच्छी हमारी सॉफ्ट पकौड़ियाँ बन के तैयार होती हैं। थोड़ा सा हमें पानी और कम लग रहा है, क्योंकि हमें इसको बैटर को टाइट नहीं रखना। अगर थोड़ा सा भी ये टाइट होगा तो पकौड़ियाँ हमारी टाइट हो जाएंगी। तो हमें थोड़ा इसको पतला ही रखना है, तो उससे हमारी पकौड़ियाँ एकदम सॉफ्ट सी बन के तैयार होंगी। और बस इसको फेंटना है हमें। तो ये अच्छे से बैटर हमारा फिट चुका है। बस हमें इतना पतला चाहिए। तो आपको ये जगह जगह इस तरीके से बबल नज़र आ रहे होंगे। फेंटने के बाद जब इस तरीके से आपको बबल नज़र आए तो समझें आपका बेसन सही है एकदम। तो बस यहाँ पे हमने ये वही ले लिया है जिसमें हमने दही डाला था। तो ये हम 200 ml के करीब दूध और डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे हम आधी चम्मच नमक, क्योंकि हमने चटनी में ही नमक डाला था, वही नमक है इसमें। तो अब हम इसके हिसाब से डाल देते हैं, दही के हिसाब से।
तो बस इस टाइम ये एकदम सही है। बैटर भी हमारा तैयार है, तेल हमने रख दिया है गरम पे। तो बस हम पकौड़ियाँ बनानी शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे ये तेल अच्छे से गरम हो चुका है। तो इस तरीके से बस हम छोटी छोटी सी पकौड़ी डालेंगे। छोटी इसलिए डालेंगे क्योंकि हमने इसमें सोडा डाला है, तो ये फूल के अपने आप ही थोड़ी सी ये बड़ी हो जाती है पकौड़ी, क्योंकि जो साइज हम डाल रहे हैं ये उससे डबल हो जाएंगी, इसीलिए हमें छोटी डालनी है पकौड़ी। तो ये बस इस तरीके से सारी पकौड़ियाँ हमने डाल दी हैं। जो हमने पहले डाली थी हम उनको पहले पलटेंगे, और जो हमने बाद में डाली थी उसको हम बाद में पलटेंगे। तो आप इनको अलट पलट के 4 से 5 मिनट के लिए सेकें, क्योंकि पकौड़ियाँ अंदर से कच्ची नहीं होनी चाहिए। और आँच हमारी इस टाइम मीडियम है। अगर आप तेज़ आँच पे इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से तो सिक जाएंगी मगर अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमें इसको मीडियम आँच पे ही फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक अच्छे से पक जाए। तो हमें इसको अलट पलट के 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा। बस इस तरीके से सारी ही हम पलट लेते हैं। ये आपको जिससे सहूलत हो आप उस चीज़ से इसको पलट सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी पकौड़ियाँ सीख चुकी हैं अच्छी तरीके से। इसको कम से कम 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो ये सारी हम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये इस टाइम गरम है और बस हम गरम गरम ही ये दही के अंदर डाल देंगे। जब आप ये पकौड़ियाँ इस तरीके से दही में डालेंगे तो दही में डालने के बाद आपकी पकौड़ियाँ जब फूल के आएंगी तो जो हमने दूध डाला है वो भी दही में ही कन्वर्ट हो जाएगा, दूध भी। तो उस टाइम पे आप पानी इसमें डाल सकते हैं जितना आपको पतला रखना हो। अगर हम पहले ही पानी डाल देंगे तो ये पहले ही पतली हो जाएंगी। तो बस इस तरीके से हम ये दही के अंदर डाल देते हैं। जो बाकी की बची हुई है हम वो भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये हमने इस तरीके से डाल दी है सारी पकौड़ियाँ। तो हमारी सारी पकौड़ियाँ बनके तैयार हो चुकी हैं। बस हम इसमें लगाते हैं एक तड़का। तो यहाँ पे हमने 1 चम्मच जीरा लिया है, इसी में हम डालेंगे ये 8 से 10 कड़ी पत्ते, और इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा हींग। हींग से खुशबू बहुत अच्छी आती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं ये फुल्कियाँ। एक अलग सा ही फ्लेवर आता है फुल्कियों में। तो बस ये 2 चुटकी के करीब हम डाल रहे हैं। इस टाइम आंच हमारी बंद है, बंद आंच पे ही आपको डालनी है, क्योंकि जो हमने पकौड़ियाँ फ्राई करी हैं तो तेल हमारा गर्म ही है। बस इस तरीके से हम ये तड़का डाल देते हैं फुल्कियों के अंदर। और ये जो जीरा लगा हुआ है हम सारा इस तरीके से इसको डाल देंगे फुल्कियों में ही। तो बस ये हमारी बेहतरीन सी फुल्की बनके तैयार हो चुकी है। इस टाइम ये बिल्कुल सही है, मगर जब आप इसको आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज के अंदर तो ये दही अच्छा खासा जम चुका होगा। तो इसमें आप थोड़ा सा पहले पानी डालें, फिर हल्का सा इसको हिला के चम्मच से मिक्स करें। तो ये आपकी बिल्कुल दही वाली फुल्की तैयार हो जाएगी। जो मेन दही फुल्की होती है वो इस तरीके से तैयार होंगी, क्योंकि दही फुल्की का नाम दही है। अगर हम इसको पानी डाल के ज़्यादा पतला करके बनाएंगे तो फिर वो दही फुल्की नहीं रहेगी। तो बस इस तरीके से हमारी ये बेहतरीन सी फुल्की बनके तैयार हो चुकी है। मैंने इसको 5 मिनट के अंदर ही आपको सर्व करके दिखाया है, फिर भी मैं आपको चेक करा देती हूँ इसकी पकौड़ी कितनी सॉफ्ट है। दही भी इसका सही है, मगर ये अभी और गाढ़ा हो जाएगा। तो बस इस तरीके से आप चम्मच टच करेंगे और ये एकदम से ही टूट जाएगी। तो बस इस तरीके से सॉफ्ट पकौड़ी होनी चाहिए। तो ये खाने में तो टेस्टी है ही, और आपने देखा है ये बनाने में कितनी आसान है। तो आप इस तरीके से बना के देखें, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, हमारी हौसला अफजाई करना।